गणेश भगवान की जय हो। दुर्गा शक्ति माता की जय हो। दुर्गा शक्ति माता का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं का सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वर्तमान भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कह सुनाए। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे थे। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में हैं, इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बाहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंजा वह ऐसा देखता था जिससे कि ज्वालामन पर्वत होकर। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर एकत्र होने पर वह तेज एक देवी के रूप में पवित्र हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जाना पड़ा। वह शंकर का तेज था। उसने देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज उसकी बाहें बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों संतान और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से चंद्रभाग बने। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वासु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से में नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी बाहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से प्रजा देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से चक्कर निकालकर उसे देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंखा में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंखा भेंट की। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने उस धनुष और बाण दिए। सहस नेत्र वाली ने श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और ऐरावती हाथी को एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक बड़ा दंड लेकर दिया। वरुण ने उसे फांसा दी। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में से अपनी किरणों की तेज भर दी। काल में उसे चमकती हुई तलवार और डाल दी तथा उज्ज्वल हार दिए, दिव्य वस्त्र भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कलक, उज्ज्वल अधर, चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निर्पुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दे दी। विश्वकर्मा ने उसको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के
कई प्रकार के अस्त्र और मोह कवच दिए, और उसके अतिरिक्त उसने कभी भी कुम्हारने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल के फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज ने, कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से व्यवस्थित अनाघार भेंट किए। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे भूषण अवस्त्र देकर उसका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने उनसे स्वर से गर्जन की। उसके उस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह ऊंचा स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश में उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व में हलचल मच गई, और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगत में देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। उसके साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनय होकर उनकी सृष्टि की। संपूर्ण त्रिलोकी की शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियारों आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर को क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसे अपनी दौड़ा, जिसे और भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देखा कि उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों का भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उसके धनुष की टकोर से सब लोग अक्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस भुजाओं का संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भस्ती होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चुक्षर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना के साथ लेकर चमर भी लड़ने लगा, और 7,000 मार्थियों को साथ लेकर उद्रग्य नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। और महान नामक असुर 1 करोड़ राक्षस को साथ लेकर ऐसलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वस्पाकुल नामक असुर 7 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विदाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों में से लड़ने को तैयार था। उनके सब अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और उनके सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों तथा हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तमर, बद्रीपाल, शक्ति, मसूल, खड़क, पासों, पाटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगी, और कोई अन्य शस्त्र। जिसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। उसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी, और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए। परस्य, बद्रीपाल, खड़क तथा पाटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़कर वह गण
दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख में मृदंगा आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग आदि शस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे घंटे को भयंकर आवाज में यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाली दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों को ही बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवें फट कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि में लुढ़क गए। कितनों के शरीर के बीच में से कमर कट गई और कितनों की जंघें कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के सिरों व पैरों के कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य गण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठहरो ठहरो कहकर देवी के युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुरों के सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुद्र की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृष्णा काष्ठ के बड़े समूह की अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवता ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। बोल दुर्गा सप्तती माता की जय हो। नवरात्रे का पाठ श्री दुर्गा सप्तती का दूसरा पाठ। बोल दुर्गे माता की जय हो।